नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी बात करती है कि हम संस्कारों वाली पार्टी है। बीजेपी कहती है कि वो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। बीजेपी कहती है कि हमारे यहां पर राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली विचारधारा है। बीजेपी ये तमाम दावे जो है वो करती है, लेकिन इसी बीजेपी के नेता आए दिन कहीं ना कहीं जो है वो सेक्स कांड में फंसते हुए नजर आते हैं। तमाम बीजेपी के नेता जो है वो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हुए पाए जाते हैं। और एक ताजा मामला सामने आया है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के एक नेता है, उनकी सेक्स चैट वो लीक हो गई और उसके बाद में नौबत यहां तक आ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में नेताजी क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, और उसके बाद में आपको यह भी दिखाएंगे कि बीजेपी के कौन कौन से नेता जो हैं वो अब तक इस प्रकार के जो कांड हुए हैं उनमें फंस चुके हैं। ये आप खबर देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। तमिलनाडु में महिला से अश्लील चैट का वीडियो जारी होने के बाद में बीजेपी नेता केटी राघवन ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के नेता हैं केटी राघवन और तमिलनाडु बीजेपी में महासचिव, बड़ा पद होता है महासचिव का, महासचिव के पद पर ये इस वक्त में काम कर रहे थे। और इनके चैट जो है वो लीक हो गई, वीडियो चैट, जिसमें एक महिला के साथ में ये अश्लील बातें कर रहे हैं। ये कथित तौर पर जो है दावा किया जा रहा है। ये खबर आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट में जो है ये खबर छपी थी और इसमें इनका एक वीडियो जारी हुआ था। तमिलनाडु में ये महासचिव के पद पर जो है तैनात है, ये हमने आपको बताया है। एनडीटीवी ने भी कहा है कि एक वीडियो क्लिप है जो यूट्यूब पर थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। यूट्यूब पर एक वीडियो जो है वो डाली गई थी। एक यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनका नाम है रविचंद्रन द्वारा, ये रविचंद्रन है, इनका यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल का नाम है मदन की डायरी। ये मदन डायरी के नाम से एक यूट्यूब चैनल चला, उस पर ये वीडियो अपलोड की गई थी और ये वीडियो जो है अब वहां से हटा दी गई है। लेकिन अब इन नेताजी का जो है, इन नेताजी ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मैंने मामले को सम्मानित भाजपा अध्यक्ष श्री अन्नामलाई के साथ में चर्चा की है। इसके बाद में मैं पार्टी की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आरोपों से इनकार करता हूं और कानूनी रास्ता अपनाऊंगा, ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैंने 30 साल तक बिना किसी लाभ के मैंने काम किया। ये तमाम बातें जो है वो अपने पक्ष में गिनवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो ये जानते हैं, या जिन्होंने ये वीडियो जो है वो अपलोड की थी वो जानते हैं। अब वीडियो जो है वो यूट्यूब पर से हटा दी गई है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का एक सिलसिला है। बीजेपी के नेता लगातार इसी तरह की घटनाओं में जो है वो संलिप्त पाए जाते हैं। कुछ एक घटनाएं जो है आपको दिखाते हैं। अभी हाल ही में 2 रोज पहले हमने आपको एक घटना दिखाई थी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी के एक नेता हैं, उनकी पत्नी उनके पति के मौजूदगी में वो उनको पीट रही थी। हमने आपको वीडियो दिखाई थी और वहां पर वो बीजेपी के नेता जो है वो अपने दोस्त के लिए कहते हैं, उसको ऑफर देते हैं अपनी पत्नी के साथ में सेक्स करने का। और इसी पर जो है उनकी पत्नी ने जो है उनको झाड़ लगा दी, सैंडल से उनकी पिटाई की थी कि क्या तुम मुझको बाजारू औरत समझते हो, ये कहा था। और उनकी जो है फिर उस पर पिटाई कर दी थी। ये वीडियो हमने आपको 2 रोज पहले दिखाई थी। कुछ एक बीजेपी के नेताओं की इसी तरह की वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। ये आप खबर देख लीजिए, ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। नेपाल में मॉडल के साथ में दिखे बीजेपी के नेता विकास दुबे, अश्लील फोटो हुए वायरल। ये विकास दुबे जो है वो नेपाल के जो है वो मंदिर में गए थे और वहां पर जाकर के, ये नाम पर तो गए थे भगवान के नाम पर कि भोले बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर के किस तरह से रंगरेलियां मना रहे थे, वो वीडियो वायरल हो गई। और फिर इसके बाद में जो है वो नेताजी की वहां पर भी खिंचाई हुई थी। ये विकास दुबे जो है इनका नाम है, ये भाजपा के पदाधिकारी थे। 2018 में इनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अब और खबर आपको दिखाते हैं। ये खबर जो है चर्चित खबर रही थी, हमने आपको ये खबर दिखाई थी। पानीपत के अंदर महिला मित्र से मिलते वक्त दूसरी मंजिल से कूदने वाले चंद्र प्रकाश कथूरिया को बीजेपी ने 6 वर्ष के लिए किया निष्कासित। ये बीजेपी के नेता हैं और ये हरियाणा शुगर फेड के पूर्व चेयरमैन हैं। इनका नाम है चंद्र प्रकाश कथूरिया। चंद्र प्रकाश कथूरिया अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंच गए थे और इसी बीच में उनके पति आ गए और इन्होंने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इन्होंने जो है रस्सी के सहारे उतरने की कोशिश की, साड़ी के सहारे, लेकिन वो टूट गया और उसके बाद में छलांग लगा दी, इनका पैर टूट गया था। ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद में बीजेपी को जो है इनको 6 साल के लिए, ये खबर आप देखिए न्यूज 18 की खबर है, यही खबर है। महिला मित्र से चोरी छिपे मिलने पहुंचे थे बीजेपी नेता, रस्सी के सहारे उतर रहे थे, तीसरी मंजिल से नीचे गिरे।
तो ये जो है फिर इसके बाद में बीजेपी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। तो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे की जहां पर बात होती है वहां पर ऐसी खबरें जो है वो आप देख लीजिए। अब ये खबर भी काफी वायरल हुई थी कि किस तरह से बीजेपी के पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा की नेता थी पामेला गोस्वामी, और पामेला गोस्वामी के घर से पुलिस ने 100 ग्राम कोकीन जो है वो बरामद किया था। भाजपा युवा मोर्चा की नेता को पुलिस ने कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया। कोर्ट में बोली कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं उनको पकड़िए आप। इन्होंने कहा था कि आप कैलाश विजयवर्गीय के जो करीबी हैं उनको पकड़ने की अगर आप में हिम्मत है तो उनको पकड़िए। इनके पामेला गोस्वामी के पास में जो है वो 100 ग्राम कोकीन इनके पास से मिला था। तो इस तरह से बीजेपी के नेताओं के अगर ऐसे खबरें निकालने लगे तो ढेरों ऐसी खबरें हैं। एक खबर आपको और दिखाते हैं। ये खबर है 2020 की खबर है, फरवरी 2020 की। गैर महिला के साथ में रंगरेलियां मना रहा था बीजेपी के नेता, पीछे से पहुंची पत्नी और फिर उसके बाद में धड़ाम धड़ाम। बीजेपी के एक नेता थे, वो होटल के अंदर रंगरेलियां मना रहे थे और पीछे से जो है पत्नी अपनी लड़की को लेकर के पहुंच जाती है। ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था किस तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता जो है वो अभी जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर भी इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आए थे। ये खबर हमने आपको दिखाई थी किस तरह से थाईलैंड से बीजेपी के नेता के बेटे ने एक कॉल गर्ल को बुलाया। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाने का मामला, लखनऊ के 50 नेता और बड़े कारोबारी रडार पर, पुलिस इनकी कॉल डिटेल निकाल रही है। थाईलैंड की कॉल गर्ल के लखनऊ आने और उसकी रहस्यमयी मौत से पर्दा उठना शुरू हो गया है। भाजपा राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पत्र पर लखनऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले में सामने आया कि लड़की 3 साल से लखनऊ आ रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं ये संजय सेठ, और संजय सेठ के बेटे पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने थाईलैंड से लखनऊ में ये कॉल गर्ल बुलाई थी। और जब इसका मामला जो है वो निकाला गया तो 3 साल से ये कॉल गर्ल जो है वो लगातार आ रही थी। और 50 बड़े बीजेपी के नेता हैं और कई नेता इसमें होंगे जिनके साथ में जो है इसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। तो किस तरह से आप देखिए कि एक जो है ढेर लगा हुआ है बीजेपी के नेताओं की ऐसी खबरों का, और उसमें लगातार जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। और फिर भी बीजेपी बात करती है कि हम चाल चरित्र चेहरे की हैं। बीजेपी कहती है कि हम आरएसएस के शाखा से संस्कार सीख करके आते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं, यहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर जो है वो शादी नहीं की, संन्यास का रास्ता अपनाया, समाज की सेवा में, देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में अपने जीवन को लगा दिया। इस तरह की बातें बीजेपी करती है। लेकिन उसी बीजेपी के अंदर ऐसे नेता भी हैं जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी में एक इस तरह का ट्रेंड है, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के नेता हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के अंदर ऐसे नेता दिखाई पड़ते हैं, दूसरी पार्टियों में इतनी बड़ी संख्या में नेता नहीं दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि जो बीजेपी नारा देती है संस्कारों का, जो बीजेपी दुहाई देती है चाल चरित्र और चेहरे की, क्या वो वाकई बीजेपी में है या सिर्फ जो है ये कहने भर की बातें हैं। बहरहाल इस खबर को ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे बीजेपी के जो है संस्कारों की और चाल चरित्र चेहरे की असलियत क्या है वो लोगों को पता चल सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।